Good morning, children. Welcome to Shortcut. We are starting question number 11 from exercise number 9.1. So the question is, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. अब यहाँ पर एक टावर बताया गया है जिसकी हाइट हमें नहीं पता है। वहाँ से एक कैनल है, बीच में एक कैनल है, उस कैनल के दूसरी तरफ जो पॉइंट गिरता है वहाँ से एंगल बनता है 60 डिग्री, जो कि आपके सामने है। और इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाने पे एक और पॉइंट जनरेट होता है जिसको डी नाम दिया गया है और वहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है ये कैनल की विड्थ है, यानी कि ये टावर जो है ये कैनल के दूसरी तरफ पॉइंट पे एंगल बनाता है। तो हमें यहाँ फाइंड करना है इस कैनल का विड्थ और इस टावर की हाइट, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो फिगर आपके सामने है ए बी सी और ए बी डी, ये दो एंगल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमने लिया ए बी और इधर है सी, यानी कि ये ट्राइंगल के अंदर हमने जो लिया ए बी सी में से, ये है ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो 10 60। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो बी सी को उधर ले जाइए और √3 को इधर ले आइए, तो बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए बी अपॉन √3। तो ये आपको एक वैल्यू मिल चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ए बी डी। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, इस ट्राइंगल को छोड़ दिया हमने, अब दूसरा ट्राइंगल जो यहाँ पर ये वाला लिया हमने, इस पॉइंट का नाम दिया हमने डी। अब ये ट्राइंगल लिया तो इसमें भी हमने क्या किया ए बी अपॉन बी डी, ठीक है, ए बी अपॉन बी डी यानी कि 10 30, वही बेस है तो 10 30 हो गया। अब ए बी जो है वो तो हमको निकालना है, बी डी तो आपको होता है, बी डी को हम सी डी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधे आधे करके टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया हमने, यानी कि बी डी को हमने ऐसे तोड़कर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो बी सी की वैल्यू बी सी की जगह पे पुट करेंगे, तो ये ए बी का ए बी आ गया, बी सी की जगह ए बी अपॉन √3 आ गया और सी डी की जगह 20 आ गया, क्योंकि सी डी हमारे पास 20 है और ये जो हमने निकाला था वो वैल्यू पुट कर दिया। इजिकल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वो सेम टू सेम हमने लिख दिया। आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे आप, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने पहले क्या लिया एलसीएम लिया, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस 20√3 हो गया आपका, ए बी प्लस 20√3 क्या हो गया, ये ए बी प्लस 20√3 ये हो गया आपका अपॉन √3, ये √3 तो नीचे रहेगा ही ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ये मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की, जो कि एलसीएम अभी तक हमने लिया था, और इसके ऊपर आपको पता है ए बी तो है ही इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद जो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ए बी अपॉन √3 प्लस 20 जो है, ये पॉइंट जो है ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ए बी अपॉन ए बी प्लस 20√3। इसके बाद आप देखेंगे ये ऑप्शन फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए बी √3, तो ये बन जाएगा ए बी √3 ए बी प्लस 20√3। ये स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करके बताया गया, तो इससे हम यहाँ पहुँच जाएंगे 1/√3 पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी प्लस 20√3 जो है ये उस तरफ चला जाएगा और √3 जो है इस तरफ आ जाएगा। जब आप यहाँ से √3 को उधर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए बी √3 इंटू √3, तो 2 √3 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएंगे ना वहाँ पे, एक √3 तो वहाँ पे पहले से ही है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका 3ab जो कि ये लिखा हुआ है। अब ए बी प्लस 20√3 इस तरफ आएगा, वो सेम टू सेम हमने यहाँ लिख दिया ए बी प्लस 20√3। अब ये ए बी है और ये 3ab है, ये ए बी अगर इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3ab में से 1ab माइनस हुआ तो बचा 2ab, 2ab इज इक्वल टू 20√3। अब ए बी को यहाँ छोड़ दिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10√3। तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली 10√3। ए बी कहाँ है हमारा, ये वाला ए बी, यानी कि टावर की हाइट हमको मिल गई 20√3। अब हमें फाइंड आउट करनी है बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 ये वाला,
बी सी इजकल टू ए बी अपॉन √3। अब ए बी की वैल्यू तो हमको मिल गई है, तो ए बी की जगह पे आप 10√3 रख दीजिए, तो आपको आंसर मिल गया 10 मीटर। तो यानी कि विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है। 12th सम जो दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट बतानी है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब एक केबल टावर के साथ, देखिए ये बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंची, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली बनाना आना चाहिए। 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, इसकी ए बी हमने नाम दिया और 7 मीटर इसकी हाइट। अब यहाँ से एक केबल टावर है, उसके ऊपर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो है 60, और यही बताया गया इन्होंने, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री आ गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहाँ से जब हम इसके पैर को देखते हैं, यानी कि इसी केबल टावर के नीचे देखते हैं, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए, ये जो नीचे से ऊपर एंगल बनता है, यानी कि आप नीचे खड़े हैं और नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन आप ऊपर खड़े हैं और नीचे एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल लाइन लगा देंगे तो ये एंगल 60 है और ये 45 है। टावर की हाइट पूछी गई है, ठीक है। अब पहली बात तो ये अगर 45 डिग्री है तो आपको पता है ये भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको। ए बी सी डी और ई ये नाम दिए गए। लेट ए बी विद बिल्डिंग एंड सी डी विद टावर। सी डी टावर है और ए बी बिल्डिंग है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी और डी, पहले ट्राइंगल की बात करें जहाँ पे 45 दिया गया, ठीक है। हमें एक साइड दी गई है, एक साइड निकालनी है, तो हम कोई भी एक साइड निकालेंगे। तो हमने लिखा ए बी अपॉन बी डी कर दिया। ए बी है परपेंडिकुलर, बी डी है बेस, तो 10 होता है। तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 10 45। ए बी की वैल्यू 7 है, बी डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो बी डी उधर चला जाएगा, तो 7, बी डी की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी बी डी की वैल्यू? 7। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगला ट्राइंगल हम लेंगे ए सी ई। ए सी और ई, ये ट्राइंगल लिया हमने ए सी ई, जहाँ पर आपको, यहाँ पर हमने बी सी तो निकाल ली, बी डी निकाल लिया भाई। बी डी कितना आ गया? 7 मीटर हमने निकाल लिया, तो बी डी 7 आ गया है। इसका मतलब बी डी 7 है तो ए सी भी 7 ही होगा, क्योंकि पैरेलल है दोनों, ठीक है। तो ये भी 7 है तो ये भी 7 है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने ट्राइंगल कौन सा लिया? ए सी ई। अब इसके अंदर आपको ये साइड मिल चुकी है 7। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? सी ई अपॉन ए ई लेते हैं। सी ई अपॉन ए, सी ई परपेंडिकुलर है, ए बेस है, परपेंडिकुलर पर बेस 10 होता है। एंगल कितना है यहाँ पे? 60, ठीक है। तो 10 60, ठीक है। सी ई अपॉन ए, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ए की जगह 7 लिखा। अब √3 होती है 10 60 की वैल्यू। अब 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी की वैल्यू मिलेगी 7√3, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी हमें मिल गई। अब यहाँ पर सी डी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी, सी डी निकालना है। सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। सी डी इज इक्वल टू सी ई। अगर सी डी निकालना है तो हम सी ई को ई डी में प्लस करेंगे, सी को ई डी में प्लस करेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा पूरा, ध्यान से देखिए। सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, यानी कि पूरी लाइन निकालनी है तो उसमें से ये आदि और ये आदि प्लस कर देंगे, यानी कि सपोज दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो सी डी जो है उसमें से ये है ई, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि सी ई जो है वो 7√3 है, और ई डी कितना है? ई डी 7 हमने निकाला, भी 7 नहीं, ए ई 7 है, ए ई 7 है, और यहाँ पर बी डी भी 7 है। अब सी ई हमारे पास कितना है? ये हमने अभी निकाला, सी ई निकाला हमने 7√3, ठीक है। अब बात रही ई डी की। अब ई डी आप जरा देखिए, यहाँ पर ये है अपना ई डी, लेकिन ई डी हमने निकाला नहीं है। लेकिन ई डी और ए बी दोनों सिमिलर नहीं होंगे, पैरेलल है दोनों। ये रेक्टेंगल बनता है, देखिए रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड सेम होती है। जब ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर
ED जो हमारा है वो भी 7 रहेगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों में 7 है, 7 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया 1। तो 7 √3 + 1 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द केबल टावर। तो इतनी जो है हाइट केबल टावर की हमें मिली। तो केबल टावर की हाइट हमारे सामने निकल चुकी है। अब यहाँ पर हमने बहुत ही ध्यान से, हाँ ये अनुमान आपको लगाना पड़ेगा लॉजिकली कि जब ये साइड 7 निकाली हमने तो ये भी 7 होगी, ये 7 दी गई है तो ये भी 7 होगी, तो इसके हिसाब से हमने ये वाला निकाल लिया। अगला सम जो है वो है 13 सम। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45. लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे पे लाइट हाउस बने होते हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स होते हैं, समझिए कि लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमें 75 मीटर दी है, इसको नाम दिया हमने AB, और वहां से 2 शिप्स हमें दिख रही हैं, ठीक है। एक शिप जो है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, एक शिप है जो एंगल बना रही है 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक शिप जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड है दूसरी शिप के ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा AB, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया D, और यहीं से हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसको नाम दिया हमने E, ठीक है। अब हमें CD निकालना है। ट्राइंगल ABC लेते हैं पहले, ABC के अंदर आपको एक साइड दी गई है, ठीक है, 45 एंगल भी दिया गया, तो AB/BC tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो ये होगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब BC की वैल्यू आपको 75 मिल जाएगी। तो BC कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 75, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD, ये ट्राइंगल लिया पूरा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, फिर AB/BD लिया, वही tan होता है, AB/BD tan होता है, तो AB की जगह पे हम, कुछ नहीं है हमारे पास AB, हाँ AB 75 है, तो AB की जगह पे हमने 75 लिख दिया। BD जो है वो है BC+CD। BD क्या है, BC+CD, BD निकालना है तो BC+CD कर देंगे। तो हमने BD को जैसे पिछले सम में भी किया था, हमने BD को बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट में, BC+CD में। अब BC की वैल्यू हमने निकाली है 75, तो BC की जगह पे 75 लिख दीजिए, तो BC की जगह 75 आ गया, ऊपर AB था वो भी 75 और CD निकालना है अपने को, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम क्या होगा, अब ये 75, ये 75+CD, अब ये जो है इसको हम ऊपर उधर ले जाएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ये इधर ऊपर चला जाएगा और ये उधर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 75√3 और इधर हो गया 75+CD, ठीक है। अब 75+CD, अब 75 जो है इसको हम इक्वल टू उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 75√3 - 75, ठीक है। ये जो है ये स्टेप मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये वाला। अब यहाँ पर दोनों जगह 75 है, तो 75 कॉमन आ गया, ठीक है, और बचा गया हमारे पास 1√3 - 1 मीटर। सो ये CD की वैल्यू आपकी आ गई, ये वाली जो आपको निकालनी है, तो ये CD की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो डिस्टेंस है उनका 75√3 - 1। नेक्स्ट सम जो इसका है वो देख लेते हैं, चलिए। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक लड़की है जिसकी हाइट इन्होंने कितनी बताई है, 1.2 मीटर। एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में 1.2 मीटर हाइट वाली लड़की है, उसको 2 बलून दिखाई देते हैं जो मूव कर रहे हैं स्पीड से। balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर, यानी कि इन दोनों बलून्स की हाइट जो है वो है 88.2, तो ये हाइट इन्होंने 88.2 बता दी है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree। यहाँ पर 2 बलून्स नहीं है बच्चों, एक ही बलून है। अब पहले क्या हुआ,
ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि पहले वो बलून बच्ची देख रही थी यहाँ पर तो वो 60 एंगल दिखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बलून जो है दूर चला गया तो एंगल रिड्यूस होकर बन गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बलून ने वो बताना है। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूँ मैं। बलून यहाँ पर था, वो लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। तो यहाँ से जब बच्ची ने उस बलून को देखा तो ये एंगल बना 60, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे ए, ये समझिए हो गया सी, ए सी और ये ई हो गया, ठीक है, ए सी ई। तो एक ट्रायंगल अपना ये बन गया, ठीक है। पहला ट्रायंगल हमारा बन गया ये वाला। ठीक है, ये 60 हमारा एंगल है कि बच्ची ने जब बलून को थोड़ी देर में तो बलून आगे चला गया और उसका एंगल जो था वो घटकर हो गया 30 डिग्री। तो ट्रायंगल एक और बन गया हमारा बी जी सी या सी बी जी, ठीक है। ये दो एंगल्स बन गए हमारे। अब इसमें से पहली बात तो ये है कि अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये हाइट जो है 1.2 मीटर है और ये पूरी हाइट है 88.2 मीटर है। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से वो बलून ने कितनी दूरी तय की, यही निकालना है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि कितनी दूर वो चला गया। तो पहली बात तो 88.2 में से अगर 1.2 ये माइनस कर देंगे हम तो हमें इतना लेंथ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आता। तो 88 में से 1.2 गया तो बच्चा 87। तो अब हम ये जो डिस्टेंस है बी जी को 87 काउंट करेंगे, बी जी इज इक्वल टू 87, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला करके देखते हैं। ए सी ई, पहले हम लेते हैं ए सी ई। इन ट्राइंगल ए सी ई, ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन सी ई, क्योंकि ए ई हमें दिया गया 87 ना, ए ई अपॉन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है तो 10 60। ए ई अपॉन सी ई, ए ई क्या है, ए एफ माइनस ई एफ। ए ई जो है वो है ए एफ माइनस ए, वही 87 जो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ए जो है वो है ए एफ माइनस ई एफ। ए एफ में से ई एफ माइनस करना है, यानी कि ए एफ पूरा कितना है 88.2, उसमें से ई एफ माइनस करना है, यानी कि ई एफ यानी कि ये दूरी यानी कि 1.2 तो 87 आएगा। तो हम डायरेक्ट उस पर, मैंने आपको पहले समझा दिया कि वहाँ पर 87 आएगा। तो ए की जगह पे आपने लिख दिया 87, ठीक है। वो कैसे किया मैंने आपको पहले बता दिया है, 87 और नीचे सी ई और 1060 की वैल्यू √3 होती है। अब √3 इस तरफ आ जाएगा और सी ई उस तरफ चला जाएगा, तो सी ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 87√3। क्या मिल जाएगी, 87√3। अब इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, 87/√3, ठीक है। अब √3 है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो गया आपका, ये √3 यानी कि √3 का स्क्वायर हो गया, तो 87√3/3। 3 कैसे आ गया ये भी, ये दो रूट में है तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 3 आ गया और 3 से इसको कट करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 9 से 27, तो 29√3 इसका आंसर आ गया, 29√3 आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल बी सी जी लेंगे हम लोग। कौन सा ट्रायंगल है, बी सी जी, बी सी एंड जी, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया गया 87, ये तो पता ही है हमको 87 वाला, और हमने ये भी निकाल लिया सी निकाला ना यहाँ पे, हाँ ये सी ई निकाला हमने, तो यानी कि हमें ये चीज़ मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, ये हमारे पास है और हमें बस इतना ढूंढना है अभी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम बी सी जी में बी जी अपॉन सी जी लिया है इन्होंने, बी जी अपॉन सी जी मतलब बी जी अपॉन सी जी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी 10 होता है तो 1030, ठीक है। अब बी जी जो है वो आपको पता है हमने 87 लिया था, तो 87 लिख दीजिए डायरेक्ट पहले उसकी जगह पर, बी जी हमने 87 नहीं लिया था ना, बी जी वो 87 होगा। क्यों 87 होगा, क्योंकि बी जी में से अगर हम जी एच माइनस करेंगे तो 87 नहीं बचेगा, तो 87 लिया हमने। तो ये समझिए इसकी जगह पर हमने लिखा 87 अपॉन सी जी इज इक्वल टू 1/√3, 87 अपॉन सी जी। अब सी जी को उधर ले जाइए और 87 के साथ √3 को ऊपर ले जाइए, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 87√3 और सी जी इधर चला जाएगा, 87√3 मीटर इज इक्वल टू सी। तो सी जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। सी जी कौन सा है हमारा, ये पूरा सी एंड जी, ठीक है।
अब सी जी हमारे पास है पूरा और सी ई भी है। अगर हम पूरे सी जी में से सी को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। ये क्या हुआ? यस, सी जी माइनस सी। तो सी जी कितना निकाला हमने अभी अभी? 87√3। और पीछे सी कितना निकाला था हमने? 27√9√3। तो उसको माइनस कर दीजिए। 87 में से 29 को माइनस करेंगे आप तो आपके पास मिलेगा 58। तो 58√3 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट सम इस एक्सरसाइज का लगभग मुझे लग रहा है ये लास्ट ही है, नहीं एक सम और है इसके बाद, तो 15th सम हम लोग कर रहे हैं अभी। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है स्ट्रेट, वो एक टावर के फुट को टच करता है, समझिए कि वहाँ को लीड कर। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टावर at the top of the tower observes a car as an angle of depression of 30। एक आदमी इस टावर के ऊपर खड़ा है, यहाँ से वो देख रहा है ये कार जो कि सी पॉइंट पे है, तो एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 का। Which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed। अब ये कार जो है ये इस तरफ आ रही है टावर के पास, तो ये 30 डिग्री इसको यहाँ पर दिखा। 6 seconds later, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। थोड़ी देर के बाद एंगल जो था वो बन गया 60 डिग्री। कितना बन गया? 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से यानी कि हमें पता लगा कि यहाँ से यहाँ तो वो 6 सेकंड में पहुँची, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा वो हमें ढूंढना है। तो ये बन गया हमारा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें हमें दिया क्या गया है? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ सी डी हमें दिया है 6 सेकंड। हमने इन्होंने बताया ना यहाँ पे देखिए 6 सेकंड्स लेटर, यानी कि ये 6 है, सी डी हमारे पास 6 दिया गया। अब ए डी भी लिया पहले हमने, ए डी और बी, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ए डी बी के अंदर हमारे पास है तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया गया, टावर की हाइट वाइट भी कुछ नहीं दी है। ए बी अपॉन डी बी लिया इन्होंने, ए बी अपॉन डी बी यानी कि वही tan 60 की वैल्यू √3, डी बी को हम इधर ले गए और ए बी को √3 को इसके नीचे डाल दिया, तो ये बन गया हमारा डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। ये हमें डी बी मिल गया। डी बी कौन सा? ये वाला मिल गया। अब ए बी सी ट्रायंगल लिया, ए बी सी। ठीक है, अब आप देखिए ये और ये दोनों चीज़ हमने निकाल ली, हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। ये तो 6 है और ये भी हमने निकाला भी, ए बी इंटू √3 अपॉन √3 सॉरी। अब यहाँ पे ए बी सी में भी हमने ए बी अपॉन बी सी लिया, तो ए बी अपॉन बी सी होता है tan 30, फिर से tan 30 लिया। अब ए बी बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन बी डी प्लस डी सी। बी सी की जगह पे हम बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो हमने बी सी को बाइफरकेट करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, इनमें से आप देखिए ए डी ए बी अपॉन डी बी डी प्लस डी सी। अब बी डी जो है यानी कि डी बी और बी डी, आप बी पहले लिखिए या डी पहले लिखिए, वो कोई फर्क नहीं रहता। तो बी डी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो बी डी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी अपॉन √3 से। ठीक है, तो चलिए मैं रिप्लेस करके देखते हैं। ए बी तो ये रहा ऊपर हमारा, ए बी अपॉन बी डी, बी डी की जगह पे मैंने लिखा ए बी अपॉन √3। ठीक है, प्लस डी सी प्लस डी सी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम ठीक है ये स्टेप मैंने इन्होंने बी डी की वैल्यू जो है वो पुट नहीं की है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट आगे कर दी, मैंने यहाँ पे पुट की है। यानी इस स्टेप के बाद आपको ये फॉलो करना है, लेकिन हमें पहुँचना कहाँ है? यहाँ पहुँचना है। ठीक है, ये कैसे पहुँचेंगे हम? तो जैसे हम पिछले सम्स में करते रहे हैं कि बी डी जो यहाँ पर बी डी जो था इसकी वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया था इसको, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, बी डी की जगह पे जो बी डी था उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके √3 ऊपर चला जाएगा और फिर इनकी अदला बदली करिए तो भी आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट किया, यानी कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करना चाहिए, पिछले सम्स में इन्होंने ऐसा किया है, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि टू फॉलो दिस वन, पर हमारा आंसर आना चाहिए। इस तरीके से भी आएगा लेकिन ऐसे भी आएगा। अब बी डी प्लस डी सी को हम यहाँ नीचे हैं ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सारा, बी डी प्लस डी सी कहाँ चला जाएगा, ये बी डी प्लस डी सी ऊपर चला जाएगा और ये √3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू √3, ये होगा ए बी √3,
ये हो गया बी डी प्लस डी सी, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी प्लस डी सी रहेगा, तो ये आपका सिमिलर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए बोला आपको, तो आप वो करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसकी अदला बदली करके यानी कि इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसको वहाँ लेके जाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन बिना वैल्यू पुट किए भी वहाँ ले जाएंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो भी वही बात है। आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं उसके बाद भी हम लेके तो एंड में उसको वहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे है, ये उधर जाएगा ऊपर और ये इस तरफ आएगा, तो भी वही आंसर आने वाला है। लेकिन अगर हम पहले इसको अदला बदली कर दी, हमने ए बी रूट 3 जैसे कि इसको वहाँ मल्टीप्लाई किया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपका ए बी रूट 3 और ये होगा बी डी प्लस डी सी, तो इस तरीके से भी आपका आंसर आएगा। अब बी डी की वैल्यू हमने अदला बदली करने के बाद ए बी रूट 3 की जगह ए बी रूट 3, बी डी की जगह भी हमने पुट कर दिया वैल्यू ए बी अपॉन रूट 3, बी डी की वैल्यू ए बी अपॉन रूट 3 थी ना, ये हमने यहाँ पुट की, प्लस डी सी जो कि इसके साथ है प्लस डी सी वाला। अब डी सी को यहाँ छोड़िए, ए बी अपॉन रूट 3 प्लस का है तो इक्वल टू के उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि ए बी रूट 3 के साथ ए बी अपॉन रूट 3 माइनस हो जाएगा, ए बी रूट 3 माइनस ए बी अपॉन रूट 3, तो ये आपका मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों जगह ए बी है, तो ए बी कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रूट 3 है तो रूट 3 रहा, यहाँ पे ए बी अपॉन रूट 3 था, ए बी कॉमन आ गया तो बचा 1 अपॉन रूट 3, ये 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अब इसका एलसीएम लोगे आप, समझो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 हो जाएंगे ना ऊपर रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये रहेगा आपका। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो बचा 3 में से 1 गया तो बचा 2, तो 2 अपॉन रूट 3 और ये ए बी तो साथ में है ही, तो ए बी भी हम साथ में लिखेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका 2ab अपॉन रूट 3, तो ये आपका आंसर रहेगा। सो द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डीसी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कार को इतना टाइम लगा, इतना 6 सेकेंड्स टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल डीबी। ठीक है, अब ये हमने जो निकाला, ये क्या निकाला, डीसी निकाला, डीसी मतलब ये वाला। ठीक है, और ये तो हमें पता है कि 6 सेकेंड है, डीसी हमने निकाल लिया, और डीबी क्या है हमारा, डीबी क्या है हमारा, डीबी हमने ऊपर निकाला था जस्ट पिछले डीबी हमने यहाँ निकाला था, ये रहा ए बी अपॉन रूट 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं, हमने बी डी भी निकाल दिया है और सी डी भी निकाल दिया है, यानी कि ये बी डी और सी डी निकल गया है, लेकिन हमने निकाला जो है वो एग्जैक्ट नहीं आया हमारा आंसर, लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर चाहिए हमको। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक सेम स्पीड पे वो चल रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि दोनों स्पीड तो सेम ही है, तो अगर हम बात करें पहला डिस्टेंस कवर करने की, यानी कि जो नीचे का डिस्टेंस है ये वाला, देखिए नीचे के दो डिस्टेंस हैं, एक है सी डी और बी डी, ये हमारा है सी से डी और डी से बी। ठीक है, ये है हमारी, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हमें पता है कि सी से डी पे जाने में उसने 6 सेकंड लिए है, लेकिन यहाँ जाने में कितना टाइम लगा वो हमको नहीं पता, और वही हमको निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस मतलब सी डी, और सी डी हमने क्या निकाला पीछे, सी डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये नहीं देखिए, सी डी की वैल्यू 2ab अपॉन रूट 3, तो डी डिस्टेंस मतलब वो है सी डी, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर सी डी, और टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगे। ठीक है, अब सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं हम, ये देखिए 2ab अपॉन रूट 3 से, तो सी डी की जगह पे हमने लिख दिया 2ab अपॉन रूट 3, नीचे हमारा है 6। ठीक है, अपॉन 6 है नहीं, और 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/1, तो 6/1 लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 6 यहाँ पर रह जाएगा इसके साथ और 1 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने 36 हो गया, 36 नहीं है ये एक्चुअली, समझिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 6√3। ठीक है, 6 नीचे है इसमें और 1 ऊपर चला गया, तो 1 ऊपर चला गया नहीं चला गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको भले आप छोड़ दीजिए वो 1 ही होगा। तो ये हमने निकाल लिया स्पीड इतनी जगह की। ठीक है,
अब यही चीज़ दूसरा डीबी के लिए निकालेंगे। अब डीबी के लिए भी स्पीड तो सेम ही है ना, स्पीड में तो उन्होंने फर्क बताया नहीं, उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब स्पीड ठीक है, स्पीड जो यहाँ पे थी वही स्पीड यहाँ पर है, तो स्पीड इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू में आ जाएंगे, और फिर डीबी, अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डीबी, डिस्टेंस क्या है इस जगह पर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस है यहाँ पर डीबी, और यहाँ पर टाइम कितना लगा, समझो कि हमने माना है यहाँ पर टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो टी लिख दिया डीबी अपॉन टी। अब डीबी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर, डीबी क्या है हमारा, ये रहा डीबी, ए बी अपॉन रूट 3 जो पीछे हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो डीबी की जगह पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन रूट 3, ये हमने डीबी की जगह लिखा, तो डीबी की जगह हमने लिखा ए बी अपॉन रूट 3, अपॉन में टी है, अब टी अपॉन 1 करेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा तो टी यहीं पर रहेगा, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये बन गया हमारा। तो टी जो है वो इसके नीचे रहेगा, यानी कि वो इसके साथ लग जाएगा, रूट 3 इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये रूट 3 इक्वल टू के इस तरफ है, ये रूट 3 उस तरफ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट 3, समझ रहे हैं आप, ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल किया मैंने, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर बचा 1 इंटू ए बी अपॉन 3। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 1 ए बी अपॉन 3, क्या बचा यहाँ पर 3, 1 ए बी अपॉन 3, 1 ए बी अपॉन 3 बच गया, इक्वल टू में क्या बचा हमारा 3 अपॉन 1, 3 अपॉन टी बचा, समझिए, यानी कि ए बी अपॉन टी, ए बी अपॉन टी बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 ए बी है, यानी कि ए बी वहाँ है और ए बी यहाँ है, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, तो इसकी जगह आ गया, ए बी की जगह 1 आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1/3 इज इक्वल टू 1/t। अब ये t यहाँ से ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, और ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू टी होगा, और 3 इंटू 1 होगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर टाइम टेकन इज 3, जो कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप अगर कुछ क्लियर है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी जो तरीका मैंने समझाया है आपको किस प्रकार से करना है, पहले आपको स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो स्पीड थी वही स्पीड उन्होंने बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ये स्पीड जो थी वही स्पीड ये है, सेम है, तो स्पीड तो सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी सेम, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। 16th सम जो है हमारा वो है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कौन से एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि टावर की हाइट 6 मीटर है, ठीक है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस, देखिए पहला डिस्टेंस 4 मीटर हो गई एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, दूसरा डिस्टेंस बेस ऑफ द टावर की यहाँ से 9 मीटर है, टावर के बेस से 9 मीटर, यानी कि ये इतना 4 मीटर है और ये पूरा 9 मीटर है, तो इसका मतलब अगर ये पूरा 9 है उसमें से ये 4 है तो ये जो बचा ये कितना बचा? 5 बचेगा, ठीक है ना। ये 4 है और ये पूरा 9 है, तो 9 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अब हमें प्रूव करना है कि टावर की हाइट जो है वो 6 मीटर है, यानी कि हाइट जो है ये 6 मीटर है, ये बताना है हमको, ठीक है। अब इसने ये भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेट ए क्यू बी द टावर्स हाइट ऑफ द टावर ए क्यू एंड आर एस आर द पॉइंट्स 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। अब आर पॉइंट जो है 4 मीटर पे है और एस पॉइंट है 5 मीटर 9 मीटर पे है from base of the tower. The angles are complementary, therefore if one angle is theta the other will be 90 minus theta। समझो कि ये एंगल थीटा माना हमने, तो ये एंगल कितना माना? 90 minus थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, ये थीटा है तो ये 90 minus थीटा हो गया, ठीक है। सो ए क्यू आर एंगल ट्राइंगल लेंगे पहले, कौन सा? ए क्यू आर, ये ट्राइंगल लेने वाले हम, छोटे वाला। इसमें हमें बेस पता है 4, ठीक है। तो ए क्यू अपॉन क्यू आर,
ए क्यू बेस है तो वो होता है टेन थीटा, तो ए क्यू अपन क्यू आर 4 है तो टेन थीटा ए क्यू अपन 4 इक्वल टेन थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने मिल गई। हम ए क्यू एस लेंगे, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, उसमें हमारे पास क्या है ए क्यू अपन एस क्यू, ए क्यू मतलब परपेंडिकुलर, एस क्यू मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर बेस टेन होता है, टेन 90 माइनस थीटा, ये जो है 90 माइनस थीटा हो, तो ए क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एस क्यू 9 है इज इक्वल टू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, तो हमने कॉट थीटा कर दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने के ऊपर, यानी कि जब हम इसको और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए क्यू अपॉन 4 इंटू ए क्यू अपॉन 9 इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब ए क्यू स्क्वायर हो गया और 4 × 36 यानी कि ए क्यू स्क्वायर अपॉन 36, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 36 इधर नीचे है तो ये इस तरफ चला जाएगा ऊपर, यानी कि ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। अब ए क्यू स्क्वायर 36 है तो स्क्वायर जो है वो इधर आके इसको रूट में ले लेगा 36 को, तो 36 का रूट हो जाएगा तो वो 6 होता है, प्लस और माइनस। हाउएवर द हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, अब टावर की हाइट -5 -6 तो नहीं हो सकती है, इसलिए टावर की हाइट होगी 6 मीटर। तो ये था हमारा सम नंबर 16। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।